अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान किरण पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से अपने तमाम ऑनलाइन नाज़रीन को खुशामदीद कहती है। बच्चों, दूर किसी जंगल में चंद जानवर बहुत ही गहरे दोस्त थे। इनमें दो बहुत ही होशियार और प्यारे से चूहे थे। एक दिन सब ने मिलकर पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन पिकनिक पर जाने से पहले इनके साथ क्या हुआ, तो आइए देखते हैं नीमू कीमू। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में चंद जानवर इकट्ठे रहते थे। एक दिन इन सब ने दरिया पर जाकर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के मुताबिक गोशी साहब सबसे पहले नीमू कीमू के घर पहुंचे। मगर ये क्या, यहाँ तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा। गोशी साहब को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में नीमू कीमू के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। चंद लम्हों बाद नीमू नींद से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसे नींद में देखकर गोशी साहब को और गुस्सा आ गया। वो चिल्लाए, वक्त देखा है तुमने? पूरे 3 मिनट ऊपर हो गए हैं और तुम अभी तक आंखें मल रहे हो। ये कहकर उन्होंने नीमू को छड़ी से ऊपर उठाया और पानी में फेंक दिया। ठंडे ठंडे पानी में गिरते ही नीमू को जैसे होश आ गया। वो जल्दी से पानी से बाहर निकला और भागकर अपने घर में घुस गया। नीमू के जाते ही मिट्ठू मियाँ आ गए। और गोशी साहब के चक्कर काटने लगे। मगर गोशी साहब तो बहुत गुस्से में थे। ये कोई आने का वक्त है, आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। इस पर मिट्ठू मियाँ ने गोशी साहब से माजरत की और ये कहते हुए वहाँ से उड़ गए कि मैं ज़रा बाकी दोस्तों को भी देखूं। इधर मिट्ठू मियाँ उड़े, उधर मेंढक साहब डराते हुए वहाँ पहुँचे। गोशी साहब का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जा रहा था। उन्होंने मेंढक को घड़ी दिखाई। जनाब, आप कहाँ रह गए थे? इस पर मेंढक गोया हुए, हुजूर, बात यह है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। हम चंद दोस्त रात भर राग मल्हार गाते रहे। सुनाऊं आपको? अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। गोशी साहब को और गुस्सा आ गया। बस जनाब, इसी वजह से मेरी आँख नहीं खुल सकी। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि बीबत्ता खान पहुंची। वो बहुत गुस्से में थी। गोशी साहब ने हस्बे आदत उन्हें भी घड़ी दिखाई और कुछ कहने ही वाले थे कि बीबत्ता उल्टा उन्हीं पर बरस पड़ी। अच्छे पड़ोसी हैं आप, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मैं वहाँ आपके इंतज़ार में बैठी हूँ और आप यहाँ पहुँच चुके हैं। गोशी साहब शर्मिंदा हो गए और उन्हें ख्याल आया कि मैंने तो बीबत्ता को साथ लाना था। वो बोले, दरअसल मैं ये समझा कि आप सब लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे, इसी जल्दी में मैं आपको साथ लाना ही भूल गया। अब नीमू साहब बन ठन कर बाहर निकले तो बीबत्ता उन्हें देखते ही बोली, अरे वाह, आप पिकनिक पर जा रहे हैं या किसी के वलीमे पर? अचानक गोशी साहब को कीमू का ख्याल आ गया। वो नीमू से बोले, अरे भाई, वो कीमू कहाँ है? उसने नहीं जाना पिकनिक पर? इतने में कीमू कंधे पर बाल्टी लटकाए वहाँ से गुजरा। गोशी साहब, मैं ज़रा नहाने जा रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। गोशी साहब ने अपना सर पीट लिया। अरे ये कौन सा वक्त है नहाने का? कभी तो वक्त पर कहीं चल पड़ा करो। गोशी साहब गुस्से में बोले, रहने दो इसे, बाकी सब लोग तो तैयार हैं ना चलने को। मिट्ठू मियाँ उड़ते हुए आए। जी तैयार हैं।
मगर मैं आते हुए ये सोच रहा था कि खाने का क्या बंदोबस्त होगा। वैसे मैंने सोच लिया है कि मैं किसी ऊंचे दरख्त पर बैठकर बेर खा लूँगा। कोशी साहब बोले, और मैं कहीं से गाजरें तोड़कर खा लूँगा। बी बतख को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ये क्या बात हुई? पिकनिक पर भी कोई अलग अलग खाना खाता है। मैं सबके लिए मज़ेदार खाना बनाकर लाई हूँ। अब ये लोग चलने ही वाले थे कि अचानक कीमू चीखता चिल्लाता हाँफता कांपता दाखिल हुआ। साथ ही बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ें भी आ रही थी। कीमू भाग रहा था, बचाओ बचाओ बिल्ली बिल्ली, और बिल्ली पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ी हुई थी। इस हंगामे से घबराकर सब जानवर भागकर इधर उधर छुप गए, मगर बेचारे कोशी साहब को कोई मुनासिब जगह नजर न आई और वो वहीं खड़े रह गए। बिल्ली उनके करीब आई, मगर वो इस तरह साकित हो गए जैसे कोई बेजान पत्थर हो। वो चंद लम्हे उनके इर्द गिर्द घूमती रही, फिर ये कहते हुए वहाँ से चल दी कि आज तो ये कीमू का बच्चा मेरे हाथ से बच निकला। अब कहीं नजर आया तो जिंदा चबा जाऊंगी। बिल्ली के जाते ही तमाम जानवर बाहर निकले और कोशी साहब के गिर्द जमा हो गए। वाह गोशी साहब वाह, कमाल किया आपने। आप तो बिल्ली से जरा भी नहीं डरे। वाकई आप बहुत बहादुर हैं। सारे जानवर ये कह रहे थे और गोशी साहब फखर से फूले नहीं समा रहे थे। वो बोले, भाई बिल्ली से क्या डरना, बिल्ली से कौन डरता है आजकल के ज़माने में। वो तो मुझे गुस्सा ही नहीं आया, वरना वो एक बिल्ली क्या, ऐसी हज़ारों बिल्लियाँ मेरे एक थप्पड़ की मार हैं। कोशी साहब को जोश व खरोश देखकर बाकी जानवर भी ढींगे मारने लगे। वो असल में हम डरे थोड़ी थे, हम भी अपने अपने हथियार लेने चले गए थे। अब जनाब कीमू साहब कहीं से डरे सहमे बाहर निकले और कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, बिल्ली चली गई। कीमू की ये बात सुनकर सब जानवर हंसने लगे और उसे बुज़दिली का ताना देने लगे। ये बहुत डरपोक है कीमू, बिल्ली से डरता है, भला बिल्ली से भी कोई डरता है। इसी दौरान बिल्ली की एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। सब जानवर अंदर ही अंदर डर गए और वहाँ से भागने की सोचने लगे। कोशी साहब बोले, भाई हम तो चलते हैं, आज बहुत देर हो गई, पिकनिक पर फिर किसी दिन चलेंगे। बी बतख बोली, हाँ आज खाना भी कुछ ठीक नहीं बना, आइए कोशी साहब हम इकट्ठे ही चलते हैं। ये दोनों तो चल पड़े। अब मेंढक भी डराए। भाई हम भी चलते हैं, असल में आज हमें भी एक म्यूज़िकल कंसर्ट में शिरकत करनी है। इस तरह सब लोग कोई न कोई बहाना करके वहाँ से खिसक गए, मगर कीमू मियाँ वहाँ अकेले रह गए। पहले तो वो बहुत डरे, मगर फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे भी गोशी मियाँ की तरह बहादुर बनना चाहिए, वरना मेरे तमाम दोस्त मुझे बुज़दिली का ताना दे देकर मार डालेंगे। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और वो भागकर अपने घर में घुस गए। बिल्ली भी बड़ी मक्कार थी। उसने अपना शिकार इस तरह हाथों से निकलते देखा तो दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि कीमू को प्यार से बाहर बुलाना चाहिए। वो दरवाजे के करीब आई और बोली, प्यारे कीमू बाहर आओ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं अपने पिछले रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
कीमू ने झांक कर देखा तो बिल्ली बाहर अपने पंजे तेज कर रही थी। नीमू बोला, मुझे यकीन नहीं आता। अगर वाकई तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो पहले अपना हाथ अंदर करो, ताकि मैं ये देखूं कि तुम्हारे नाखून तो नहीं बड़े हुए। बच्चों, बिल्ली ने आओ देखा न ताओ और फौरन अपना हाथ अंदर कर दिया। मगर ये क्या, अगले ही लम्हे बिल्ली की चीखों से सारा जंगल गूंज उठा, क्योंकि कीमू ने गरम गरम सलाख उसके हाथ पर रख दी थी। वो दर्द से चिल्लाती हुई जंगल में गायब हो गई। बिल्ली की चीखों पुकार सुनकर सब जानवर इकट्ठे हो गए। कीमू भी बाहर निकल आया और बोला, अब कहो, मैं डरपोक हूँ या बहादुर? सबने खुशी से नारा लगाया, तुम बहादुर हो, तुम बहुत दिलेर हो, तुम बहुत बहादुर हो। और सब खुशी से नाचने लगे। देखा बच्चों, कीमू ने कितनी चालाकी से बिल्ली से अपना बदला लिया। बच्चों, देखा आपने कि कीमू ने किस तरह अपनी अक्लमंदी से अपने दोस्तों की जान बचाई। इसी तरह बच्चों, अगर आप अक्लमंदी और होशियारी से काम करें तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी मुलाकात कभी बोनों से हुई है? नहीं हुई? तो आज हमारे पास नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बोने एक बहुत ही खूबसूरत रक्स लेकर आए हैं। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं।
دیکھا بچوں، وہ نے کتنے رحم دل اور محبت والے ہوتے ہیں. وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں اور محبت کا اظہار کریں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہماری طرف سے اللہ حافظ.